नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिम् पंडितु सर्वसिद्धे धूमचलवरोमवङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मिलमो सुध केवली भणितम्। आठवें कलश की हमारी चर्चा चल रही थी। कलश का पाठ एक में कलश क्रमांक 152। आठवें नंबर का कलश। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम् कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ तदतु विविक्तं दर्शितामेकरूपम् प्रतिपदमात्मा ज्योतिरुद्योतमानम् यहाँ भव्य जीवों को प्रेरणा दी जा रही है कि हे भव्य जनों, तुम उस आत्मज्योति को जानो जो आज तक अनादिकाल से नव तत्वों में छुपी हुई थी। नव तत्वों में छुपी हुई होने पर भी कैसी है आत्मज्योति कि उद्योतमान है, माने अस्त नहीं हुई है, प्रत्यक्ष स्वानुभूति का विषय बनती है। ऐसी जो आत्मज्योति है उसे पहचानो, उसे जानो। उक्त संदर्भ में कल बनारसी दास जी का नाटक समय सार में जो उन्होंने इसी कलश के भाव को जो छंद में परोया था उसकी चर्चा अपन ने देखी थी, और इसी कलश की जो टीका पांडे राजमल जी ने की है उसका अपन ने एक हिस्सा देखा था, कल एक पैराग्राफ पढ़ा था। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं प्रश्न क्रमांक 154 पे। देखिए तीसरे नंबर पर आया। उक्त संदर्भ में कलश टीकाकार ने कुछ गहराई से चर्चा की है जो इस प्रकार है। देखिए, जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप ना देखा जाए तो जीव वस्तु नौ तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठा नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले पांडे राजमल जी ने जो व्यवहार नए हैं उसको स्थापित किया है कि
जो आश्रय बंधादिक भाव है वो है कहाँ पे आखिर? तो उत्तर यही मिलेगा कि ये जीव की ही पर्याय है, विकारी पर्याय है। विकारी पर्याय होने पर भी है किसकी? जीव की ही योग्यता है विभाग रूप परिणमन करने की, और सब जीव की ही पर्याय है और व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। और ये आत्मा स्वयं ही व्यापक भाव रूप से परिणमन करता हुआ इन विकार रूप परिणमित होता है। तो जब इस परिणमन पर दृष्टि जाती है और आत्मस्वरूप पर दृष्टि नहीं जाती है तो ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी, 9 तत्व भी हमें होते हुए दिखाई देंगे। और मूल जो कलश में चर्चा की जा रही है कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उसे देखो, तो ये 9 तत्व है ही नहीं कि सर्वथा झूठ नहीं है, माने 9 तत्व नहीं हो ऐसा नहीं है। और यदि सर्वथा एकांत से यदि ऐसा माना जाए कि 9 तत्व है ही नहीं तो क्या समस्या होगी? वस्तु व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। 9 तत्वों में जीव तत्व भी तो है, अजीब भी है, आश्रय बंधादिक भाव भी है, तो ये सब कहाँ जाएंगे फिर? तो इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आश्रय बंध ही नहीं होंगे तो आश्रय बंध से छूटने का उपाय भी क्यों करना? तो मोक्ष मार्ग भी खत्म हो जाएगा। माने सर्वथा एकांत से यदि ऐसा माना जाए कि 9 तत्व है ही नहीं तो फिर समस्या खड़ी होने वाली है। इसके संदर्भ में जितना निश्चयवासी का प्रकरण है वो पूरा हम पढ़ सकते हैं और यहाँ पर उसको घटित कर सकते हैं। तो ऐसा भी है, माने सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही, स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति जीव में ही है, ऐसे विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी जीव की ही योग्यता है। माने किसी ने जबरदस्ती विकार करा सके ऐसा है। जैसे पानी में स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, शीतल रूप होने की उसमें योग्यता है, तो उसी तरह उष्ण रूप होने की योग्यता भी किसमें है? पानी में ही है। पानी में ही है। यदि पानी में उष्ण रूप होने की योग्यता नहीं होती तो अग्नि के संयोग से उष्ण नहीं होता, लेकिन उष्ण होने की योग्यता भी किसमें पड़ी हुई है? पानी में ही पड़ी हुई है। ऐसे ही जीव में स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी किसमें है? जीव में ही है। जीव में ही है। यदि जीव में ये योग्यता नहीं होती तो फिर हमें ये कहना पड़ता कि जबरदस्ती कर्मों ने विकार कराया है। इसका मतलब कर्म आत्मा के कर्ता हो जाते, तो जो वस्तु स्वातंत्र है उसकी व्यवस्था बन ही नहीं पाती। तो विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति किसमें है? जीव में ही है। अब आगे इतनी चर्चा कल अपन ने कर ली थी, यहाँ तक व्यवहार नहीं स्थापित किया। अब आगे वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। क्योंकि इस ग्रंथ में मुख्य रूप से हम एक अभेद वस्तु तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादातर एक अभेद शुद्धात्म तत्व की ही चर्चा। प्रश्न क्रमांक 154 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। यानी जब हम आत्मा को अभेद कह रहे हैं, एकाकार कह रहे हैं, एक रूप कह रहे हैं, इसका मतलब आत्मा को अभेद कहा जा रहा है। तो फिर आत्मा में भेद है या नहीं है? तो इसके लिए यहाँ पे समाधान दिया, वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। ऐसा नहीं कि कोई भेद रूप वस्तु कोई अलग सेकंड पार्टी होती हो, एक आत्मा वो अभेद रूप है और दूसरा आत्मा वो भेद रूप है। उसी आत्मा, वही आत्मा भेद अभेद आत्मक है। जो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, अभेद और भेद। द्रव्यार्थिक नय से देखें तो अभेद दिखाई देता है, पर्यार्थिक नय से देखें तो भेद दिखाई देते हैं। तो ये भेद अभेदपना ये वस्तु का ही मूल स्वभाव है। तो जिस प्रकार अभेद वस्तु का स्वभाव है, उसी तरह भेद भी वस्तु का ही स्वरूप है। तो वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है,
वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण मात्र ना देखा जाए, बाण भेद मात्र देखा जाए तो बाण भेद है। सुवर्ण की शक्ति ऐसी भी है। जो बाण भेद ना देखा जाए, केवल सुवर्ण मात्र देखा जाए तो बाण भेद झूठा है। यानी जो सोने के रंग दिखाई दे रहे हैं, जब तक पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, तपाना स्टार्ट किया है, तो बहुत प्रकार के रंग उसमें दिखाई देंगे। तो एकदम किट कालीमा है, तो उसको तपाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रंग थोड़ा हल्का होता चला जाएगा, थोड़े हल्का भूरे रंग का होगा, फिर धीरे धीरे और जब करेंगे तो हरे रंग का होगा, और फिर धीरे धीरे करते करते जब एकदम शुद्धता की ओर जब पहुँचेंगे तब जाकर के वो शुद्ध स्वर्ण का जो कलर है वो हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम मात्र वर्ण भेदों की ओर दृष्टि करते हैं और यदि सुवर्ण को ना देखें तो भी समस्या है। कलर को, रंग को तो देख रहे हैं, बदलते हुए रंग को, और लेकिन उसमें छुपा हुआ जो स्वर्ण है उसको ना देखें तो ये प्रक्रिया ही निष्फल हो जाएगी कि क्यों तपा रहे हो, इसको क्या मिलने वाला है। तो यदि स्वर्ण की पहचान ना हो तो ये वर्ण भेद पे दृष्टि करना भी निष्फल है। लेकिन मात्र स्वर्ण को देखे और वर्ण भेद को ना देखे तो अरे भाई, वो स्वर्ण की प्राप्ति तो इन्हीं वर्ण भेदों में ही होने वाली है। आप भी कह दो कि वर्ण भेद सर्वथा ही झूठा है, तो फिर स्वर्ण मिलेगा कहाँ पे? आप कह दो सोना तो पीला ही होता है, किट कालीमा से युक्त होता ही नहीं है, तो फिर सोने की प्राप्ति होगी कहाँ पे? अरे सोने की प्राप्ति करने के लिए तो खदान में ही जाना पड़ेगा, और खदान में तो आपको मिट्टी ही दिखाई देने वाली है, तो उसको भी सर्वथा निषेध नहीं कर सकते हैं। दोनों ही जगह यदि मात्र स्वर्ण को सर्वथा स्वीकार करें और वर्ण भेद को ना माने तो भी समस्या खड़ी होगी, और वर्ण भेद को ही सर्वथा स्वीकार करें और स्वर्ण को ना माने तो भी समस्या खड़ी होने वाली है। उसी प्रकार जीव में भी आश्रय बंधादि के 9 तत्व भी हैं, सर्वथा निषेध करने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह भेद अभेद आत्मा का स्वरूप है उसी तरह भेद भी वस्तु का ही स्वरूप है। भेद वस्तु से कहीं बाहर नहीं पाए जाते। ज्ञान दर्शन चारित्र गुण कहाँ पाए जाएंगे? जीव में ही तो पाए जा रहे हैं, जीव से बाहर तो कहीं इनकी सत्ता नहीं है। देख, वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण मात्र ना देखा जाए, बाण भेद मात्र देखा जाए तो बाण भेद है। नयों की शैली या तो द्रव्यार्थिक नय मुख्य होगा या तो पयार्थिक नय मुख्य होगा। जब पयार्थिक नय को मुख्य करेंगे तो व्यवहार नय को मुख्य करेंगे तो वर्ण भेद दिखाई देगा और स्वर्ण उस समय दिखाई नहीं देगा। सुवर्ण की शक्ति ऐसी भी है, जो बाण भेद ना देखा जाए, केवल सुवर्ण मात्र देखा जाए तो बाण भेद झूठा है। जब वर्ण भेद पे दृष्टि होगी तो जो स्वर्ण है वो झूठा दिखेगा और वर्ण भेद सत्यार्थ दिखेंगे, और जब स्वर्ण पे दृष्टि होगी तो वर्ण भेद कैसा दिखेगा? झूठा दिखेगा। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र ना देखी जाए, क्या ना देखी जाए? शुद्ध जीव वस्तु ना देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद व द्रव्य मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है तथा उत्पाद व द्रव्य है, जीव वस्तु ऐसी भी है। अरे जब पारिणामिक भाव को देखते हैं तो फिर उसमें उत्पाद व्यय कुछ भी दिखाई नहीं देता है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी दिखाई नहीं देता। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय है या नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय तो है, उनके बिना तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो जब पारिणामिक भाव की ओर देखते हैं तो ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जब उत्पाद व्यय की ओर देखते हैं फिर द्रव्य जो पारिणामिक भाव है वो दिखाई नहीं देता। बात ख्याल में आ रही है? तो बात सिर्फ इतनी है कि कब किसको मुख्य किया जा रहा है और कब किसको
गौण करना है। दोनों ही वस्तु के ही स्वरूप है, अभेद भी वस्तु का स्वरूप है और भेद भी वस्तु का स्वरूप है। लेकिन भेद को गौण करके अभेद को मुख्य क्यों कराया? क्योंकि उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। यदि भेद पे लक्ष्य करके हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती तो फिर उसका लक्ष्य कराते, और शास्त्रों ने उसका लक्ष्य भी कराया ही है। जब जीव की पहचान करानी होगी तो फिर भेद पर ही दृष्टि कराई जाएगी कि देखो मनुष्य जीव है, ये नारकी जीव है, ये त्रयंच है, ये सब जीव होते हैं। जिसको क्रोध आता है, कषाय होती है, वो सब कौन है? जीव है। तो शास्त्रों में व्यवहार न्याय का आश्रय लेकर के भी ज्ञान कराया है, तो वहाँ उद्देश्य अलग था। अध्यात्म शास्त्र में हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य अलग है। यहाँ उद्देश्य सुखी होना है, यहाँ उद्देश्य आत्मानुभूति तक पहुँचना है। तो उस आत्मानुभूति की जो प्राप्ति है, उस उद्देश्य की जो पूर्ति है, वो भेद पे लक्ष्य करके तो पूरी होने वाली नहीं है। तो वहाँ अभेद पे लक्ष्य करना आवश्यक है। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र में या कहे समय सारजी ग्रंथ में मुख्य रूप से जो चर्चा की गई वो अभेद शुद्धात्म तत्व की चर्चा की गई है, और उसे ही मुख्य करने की बात की गई। कलश में तो कितने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि दृश्यताम आत्म ज्योति, कि उस आत्म ज्योति को देखो। नव तत्वों को देखें कि आत्म ज्योति को देखें? अब पांडे राजमन जी ने इस बात को कितना क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं कि नव तत्व है ही नहीं। अमृतचंद आचार्य जो कह रहे हैं कि नव तत्वों की ओर ना देखते हुए किसकी ओर देखो? आत्म ज्योति को देखो। तो मन में प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है, तो फिर क्या नव तत्व है ही नहीं क्या? तो बहुत सुंदर समाधान पांडे राजमन ने दिया, नव तत्व भी है और आत्म ज्योति भी है। जब व्यवहार नय से देखते हैं तो नौ तत्व दिखाई देते हैं, और जब निश्चय नय से देखते हैं तो एक आत्म ज्योति ही दिखाई देती है। तो अब क्या करें कि एक आत्म ज्योति को देखो, नौ तत्वों को गौण करो। क्यों? क्योंकि नौ तत्वों पे लक्ष्य करेंगे तो आत्मानुभूति तक पहुंचना संभव नहीं। तो साहब क्यों पहुंचना है आत्मानुभूति तक? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करनी है? कि दुख को दूर करना है और सुख को प्राप्त करना है। सब सुख को क्यों प्राप्त करना है? और उसका समाधान तो यही है कि आपको दुख में मजा आ रहा है तो बिल्कुल आप प्रयास ना करें। लेकिन यदि सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए सम्यक्त्व आवश्यक है, और सम्यक्त्व के लिए आत्मानुभूति आवश्यक है, और आत्मानुभूति के लिए एक शुद्धात्म तत्व की ही दृष्टि आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे कहा कि उस आत्म ज्योति को ही देखो। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र ना देखी जाए, ये व्यवहार न्याय की चर्चा। व्यवहार न्याय में शुद्धात्म वस्तु दिखाई नहीं देगी, बाह्य उत्पाद में ये सब दिखाई देंगे। तो शुद्ध जीव मात्र वस्तु ना देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद व द्रव्य मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है तथा उत्पाद व्यय द्रव्य है। अब देखिए यहाँ पर उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य को भी लिया जा रहा है। क्या अभी तक तो यही प्रेरणा दी जाती है कि उत्पाद व्यय से लक्ष्य हटा करके किस पे लक्ष्य करना है? द्रव्य पे लक्ष्य करना है। लेकिन यहाँ तो तीनों को ले लिया, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को एक साथ ले लिया, और तीनों पे से लक्ष्य हटाने की बात की जा रही है। तो ये बात तो समझ नहीं आ रही। तो उत्पाद व्यय पे लक्ष्य हटाना है ये तो समझ में आ रहा है, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों पे से लक्ष्य हटाना है, क्योंकि ये भेद खड़े हो रहे हैं। जैसे उत्पाद व्यय बोलने में भेद खड़ा हो रहा है, वैसे ही द्रव्य बोलने में भी भेद खड़ा हो रहा है। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन भेद खड़े हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे उस भेद पे से दृष्टि हटाने की चर्चा की जा रही है, इसलिए तीनों को लिया, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तीनों पर से लक्ष्य हटा करके एक अभेद शुद्धात्म तत्व की आराधना और उसकी ही दृष्टि करी। क्योंकि उसमें भी यदि द्रव्य का भेद खड़ा करेंगे तो भेद तो खड़ा हो ही गया ना उस आत्म वस्तु में। जहाँ भी हमने एक शब्द भी बोला, ज्ञान भी बोलेंगे तो भेद खड़ा हो जाएगा, दर्शन बोलेंगे तो भेद खड़ा हो जाएगा, चारित्र बोलेंगे तो भेद खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो सातवीं गाथा में न ज्ञान है, न दर्शन है और न
चारित्र हैं। तो उसी शैली में इसको यहाँ पे समझना। उत्पाद व्यय पे लक्ष्य हटाने की चर्चा तो की, द्रव्य पे से भी लक्ष्य हटाने की चर्चा की, क्योंकि आत्म संबंधी विकल्प भी आत्मानुभूति में बाधक ही, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का विकल्प भी जब तक रहेगा तब तक आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए उत्पाद व्यय का जो विकल्प है वो तो आत्मानुभूति में बाधक है ही, लेकिन द्रव्य का विकल्प भी बाधक ही है। इसीलिए यहाँ पे उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों पे से लक्ष्य हटाने की चर्चा की गई। देखिए, तो गुण पर्याय मात्र या उत्पाद व्यय द्रव्य मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है तथा उत्पाद व्यय द्रव्य है। जीव वस्तु ऐसी भी है। अब जीव वस्तु ऐसी भी है कहने का तात्पर्य कि व्यवहार में से देखा जाए तो जीव वस्तु ऐसी भी है, उसमें उत्पाद व्यय भी दिखाई देंगे। उत्पाद व्यय दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 9 तत्व दिखाई दे रहे हैं, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब क्या है? उत्पाद व्यय ही तो है। आश्रम उत्पन्न होता है, अस्त हो जाता है, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, तो पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तो ये सब उत्पाद व्यय ही तो है। तो यदि व्यवहार नए से आत्मा को देखा जाए तो जीव वस्तु ऐसी भी है। बात ख्याल में आ रही? अब देखिए, ये एक भाषा विज्ञान है। जब नयों की चर्चा की जाती है तो उसमें ही का प्रयोग किया जाता है, और जब भी का प्रयोग किया जाए उसका मतलब ये प्रमाण की भाषा है। प्रमाण में दोनों तथ्यों को एक साथ देखा जाता है। जैसे वस्तु सत भी है, असत भी है। ये जो भाषा है ये प्रमाण की भाषा है, जिसमें सत और असत दोनों पक्षों को एक साथ देखा जा रहा है। ये प्रमाण की भाषा। नयों की भाषा कैसी होगी? कि वस्तु सत ही है, वस्तु असत ही है। ये नयों की भाषा होगी। निश्चय नए से देखा जाए तो वस्तु ऐसी ही है, व्यवहार नए से देखा जाए तो वस्तु ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि जैसे पुत्र की अपेक्षा देखा जाए तो ये व्यक्ति कौन है? पिता है या पिता ही है? पुत्र की अपेक्षा देखा जाएगा तो वह व्यक्ति पिता ही है, पिता के अलावा और कुछ भी। ये नयों की शैली है, क्योंकि एक एंगल से देखा जाएगा तो वस्तु वैसी ही दिखाई देने वाली। प्रमाण की भाषा कैसी होगी? पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है। ये प्रमाण की भाषा है। सारे पक्षों को एक साथ देखने की जो शैली है ये प्रमाण की शैली है। और जब नयों की शैली होगी, नयों की भाषा होगी, तो पुत्र के एंगल से देखेंगे तो पिता ही है, पिता के एंगल से देखेंगे तो वही व्यक्ति पुत्र ही है, पत्नी की अपेक्षा देखेंगे तो पति ही है। बात ख्याल में आ रही है? तो यहाँ पे भी का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये प्रमाण शैली से निरूपण किया जा रहा है। आत्मा ऐसी भी है, आत्मा वैसी भी है। और ऐसी और वैसी मतलब क्या? कि आत्मा उत्पाद व्यय युक्त भी है, माने उसमें भेद भी है। आत्मा भेद रूप भी है, आत्मा अभेद रूप भी है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद कैसा है? झूठा है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व, क्या कह रहे हैं? ऐसा अनुभव सम्यक्त्व। जैसे स्वर्णकार होता है, कोई उसके पास चांदी लेकर के आया या सोना लेकर के आया। अब सोना किस रूप में आएगा? मिली जुली हुई अवस्था होगी, कोई ना कोई बाहर उसका आकार होगा, कोई ना कोई वो ज्वेलरी का आकार होगा, कोई ना कोई जेवर होगा, हार होगा, चूड़ी होगी, कुछ तो होगा ही ना। तो यदि उसका सर्वथा निषेध कर दिया जाए तो स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं साहब, मैं हार तो नहीं लूंगा, मैं तो सोना लूंगा। साहब सोना दो, आप तो हार नहीं लूंगा, चूड़ी नहीं लूंगा।
तो सोना कैसे दे? कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, पूरा डल्ली बना के ले आते, कैडबरी ले आते, नहीं तो भी मैं ये जो चौकोर आकार है ये तो मैं नहीं लूंगा, मुझे तो सोना दो, सोने से मतलब है। अरे कहने का तात्पर्य बाहर जो आकृति दिखाई दे रही है वो सब तो उत्पाद व्यय ही है, वो सब तो पर्याय ही है। यदि पर्याय का सर्वथा निषेध करेंगे तो आत्म वस्तुतः माने द्रव्य तक पहुंचना भी संभव नहीं होगा। कोई कहे कि साहब शक्कर चाहिए, तो क्या कैसी होती है शक्कर? मीठी होती है, मिठासमय होती है। तो आपने कहा कि मुझे तो मिठास चाहिए, आपने क्या ला करके दिया? वो शक्कर ला के दी। तो मैं कहूँ कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो मिठास चाहिए, आप तो मिठास ला करके दो। अरे भाई, बिना वो शक्कर वस्तु के मिठास मिलना संभव नहीं है। ऐसे ही स्वर्ण की प्राप्ति करनी हो और कोई पर्याय का निषेध करे तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ण की प्राप्ति तो उसी हार से होने वाली है, उसी चूड़ी में होने वाली है। आप हार चूड़ी का निषेध करो और चाहो कि स्वर्ण मिल जाए, ये तो संभव नहीं। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा भी है, माने उत्पाद व्यय को देखा जाता है तो वहाँ पे जो शुद्धात्म वस्तु का स्वरूप है वो गौण हो जाता है और उत्पाद व्यय मुख्य हो जाते हैं। अब जब उसने वो हार ले लिया, अब स्वर्णकार क्या करेगा? उसको ठोके पीटेगा भी, जरूरत पड़ेगी जलाएगा भी, ऐसे डाल के उसमें चेक भी करेगा, सब कुछ करेगा। अरे अरे वो खराब हो जाएगा हार, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस हार में हम कुछ भी कर दे, उसको कितना भी तोड़ मरोड़ दे, कुछ भी कर दे, अग्नि में झोंक दे, बिल्कुल उसको गला दे, तो भी जो स्वर्ण है उसका क्या बिगड़ने वाला है? बात ख्याल में आ रही है? वस्तु तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। जब कोई खरीदने आता है तो वो हार की डिजाइन भी देखेगा, एक एक बारीकी से देखेगा, जरा सा कोई भी डिफेक्ट निकल आएगा तो सबको रिजेक्ट कर देगा। अब आप बोलो अरे सोना तो सोना ही है ना, क्यों रिजेक्ट करते हो? जरा सा डिफेक्ट ही तो है, तो ये तो पर्याय में डिफेक्ट है, सोना तो सुरक्षित है ना। देखने का नजरिया बदल गया है। अभी हार को देखना मुख्य हो गया है और वो गौण हो गया है। स्वर्णकार की दृष्टि में वो सोना मुख्य है और हार गौण हो गया है। देखिए, तो जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद झूठा है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। कैसा अनुभव सम्यक्त्व है? कि उत्पाद व द्रव्य रूप जो भेद है वो गौण हो और अभेद का अनुभव हो, वह सम्यक्त्व है। और इसमें एक और बात गर्भित है, ऊपर व्यवहार की भी चर्चा की और उसको भी कहा कि आत्म वस्तु ऐसी भी है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार का सर्वथा निषेध नहीं किया। व्यवहार का निषेध करके यदि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हैं तो ऐसे अनुभव का नाम सम्यक्त्व नहीं कहा। कैसे अनुभव का नाम सम्यक्त्व कहा? आत्म वस्तु ऐसी भी है और ऐसा लक्ष्य में लेकर के फिर ये समझ में आए कि शुद्धात्म वस्तु मैं हूँ और उसका लक्ष्य करना, तो वो शुद्धात्म वस्तु लक्ष्य में आए तो उस अनुभव का नाम सम्यक्त्व है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, शुद्ध वस्तु मात्र है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। जब सम्यक्त्व की बात हुई तो वहाँ पे तो भेद मात्र भी कैसा हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा, ये भी झूठा हो जाएगा, ये भी व्यवहार का ही कथन है। आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, तो फिर क्या है? ज्ञात वह तो वही है। कहने का तात्पर्य ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध नहीं किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि भेद रूप नहीं है, एक अभेद रूप सत्ता है। और जब अभेद रूप देखते हैं तो फिर भेद दिखाई देगा ही नहीं। तो जहाँ भेद दिखाई देंगे वो सब
निश्चय नहीं कि दृष्टि में सब मिथ्या होंगे, झूठे होंगे। तो जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। जब वस्तु का विचार किया जाएगा तब तो व्यवहार नय के आश्रय से भेद के माध्यम से वस्तु को समझा जाएगा। पहली पंक्ति में वही बात की, भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। क्या कि मैं जीव हूँ और मैंने अपने आप को चेतना लक्षण के माध्यम से पहचान की, ये शरीर अजीव है, मैं जीव हूँ। क्यों? शरीर में चेतना नहीं है, मुझ में चेतना पाई जाती। तो ये भेद के आधार से ही तो हमने पहचान की कि ये अजीव है और ये जीव है। तो ये भेद के आधार से ही हमने वेद का आश्रय लेकर के पहचान की वस्तु की। अब वस्तु की पहचान करने के बाद वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। कितना विकल्प? मैं चेतना लक्षण हूँ, इतना विकल्प भी कैसा है? झूठा है। शुद्ध वस्तु मात्र है, ऐसा अनुभव सम्यक हुए है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या बातें चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या भेद अभेद क्या करते रहते हैं। और यही प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर करते ही हैं। हमारा दैनिक लौकिक व्यवहार है वो भी इसी आधार से चल रहा है। मात्र अंतर इतना है कि जो अभेद अनुभूति हम करते हैं वो इस शरीर की मिली हुई पर्याय के साथ करते हैं, तब जाकर के वो लौकिक व्यवहार चलता है। लेकिन वो अभेद अनुभूति भी वास्तव में अभेद अनुभूति हम करते हैं। अब विचार कीजिए, आपको कितनी बार दिन में सोचना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है? मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ। ऐसा विकल्प भी आपको दिन में कितनी बार आता है? अरे एक बार भी विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये अनुभूति है कि नहीं है कि मैं प्रतीक हूँ? ये तो बराबर अनुभूति पड़ी हुई है ना। 12 विकल्प करने की आवश्यकता है, और कोई यदि ऐसा विकल्प करे तो पागल ही कहलाएगा। क्या दिन भर ये कहते रहते हो मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ, पता नहीं है क्या कि मैं प्रतीक हूँ? कोई यदि ऐसा करे तो उसे पागल ही कहा जाएगा। उसी तरह तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ शुद्धात्मा में अनुभूति होती है, अभेद अनुभूति होती है, वहाँ मैं शुद्धात्मा हूँ इस विकल्प की भी गुंजाइश नहीं होती है। और यदि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प चल रहा है तो उस अध्यात्म की भाषा में तो पागल ही कहा जाएगा कि जिसे आत्मा की अनुभूति होती है उन्हें विकल्प नहीं होता है, और जिन्हें विकल्प है इसका मतलब अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। इसलिए तो मात्र यहाँ पे भेदों को गौण करने की चर्चा की जा रही है। अब समस्या है, जब अध्यात्म में शास्त्रों में आत्मा की चर्चा करते हुए अभेद की चर्चा करते हैं तो चर्चा बड़ी अटपटी सी लगती है। ये क्या भेद अभेद की चर्चा कर रहे हैं? और बाहरी दैनिक जीवन में चर्चा बहुत सुलभ लगती है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं, मैं प्रतीक हूँ, ये मुझे बार बार थोड़ी ना सोचना पड़ेगा। प्रतीक हूँ तो हूँ। अरे सालों साल निकल जाते हैं, हम एक बार भी विचार भी नहीं करते हैं, चेक करना पड़ता है कि मैं सही सलामत हूँ कि नहीं हूँ, कि कोई विचार भी नहीं है, कोई रंच मात्र विकल्प भी नहीं है। इसका अर्थ है ये स्वानुभूति है, ये अनुभव में आ चुका है कि मैं कौन हूँ। अब आधी रात को भी कोई बिल्कुल गहरी नींद में भी प्रतीक नाम ले तो पूरी बराबर प्रतीति है, सोते हुए भी ये प्रतीति चल रही है कि मैं कौन हूँ, प्रतीक हूँ। अब ऐसे ही सम्यक दृष्टियों की प्रतीति कैसी होती है? बोलना नहीं पड़ता है उन्हें। सम्यक दृष्टि ऐसे बोलते थोड़ी ना फिरते होंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अब कोई सम्यक दृष्टि को आपने नाम लेकर के पुकारा तो क्या वो करेक्ट करने बैठ जाएगा कि अरे नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ? ये तो अनुभूति में बैठा हुआ है कि मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, तो जागते जागते ही रहता होगा, सोते हुए
जो सदा अनुभूति का विषय है उसमें बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता, उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता है। और बार बार सोचना पड़े, विकल्प करना पड़े तो इसका मतलब अभी सम्यक्त्व नहीं है। बस वही चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अंतर इतना है, वहाँ हम इस शरीर की मिली जुली हुई पर्याय में अभेद अनुभूति करते हैं, और यहाँ अध्यात्म में ये कहा जा रहा है कि शरीर में अभेद अनुभूति छोड़ करके जहाँ वास्तव में अभेद अनुभूति करनी है वहाँ अभेद का लक्ष्य किया जाए। मैं शुद्धात्मा हूँ तो शुद्धात्मा में अभेद अनुभूति हो और शरीर की प्रति जो हमारा एकत्व ममत्व है वो टूटे। यही तो ये प्रयोजन यहाँ पे बताया जा रहा है। बात ख्याल में आ रही है? तो ये जो पांडे राजमल जी का कलश टीका थी वो प्रकरण यहाँ पे पूरा हुआ है। देखिए आगे पढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 155 पे। उक्त कथन में संयोगी भाव, द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व द्रव्य के भेद, किस किस के भेद? संयोगी भाव। संयोग माने शरीर, कर्म, बाहर का जितने 9 कर्म है ये सब संयोग। संयोगी भाव, इन संयोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं वे सब संयोगी भाव हैं। तो पर द्रव्यों के आश्रय से जितने परिणाम हो रहे हैं तो इसमें आश्रय बंध ये भी संयोगी भाव, और संभर निद्रा मोक्ष भी संयोगी भाव ही है। इन्हें ही पहले नैमित्तिक भाव कह के आए थे, इन्हीं अब यहाँ पे संयोगी भाव भी कहा जा रहा है। उक्त कथन में संयोगी भाव, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय मैं जीव द्रव्य, ज्ञान दर्शन गुण उनकी अनंत पर्याय, तो ये जो भेद खड़ा हुआ है, एवं उत्पाद व द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद, चेतन लक्षण है और लक्ष्य आत्मा, तो ऐसा भेद कि मैं चेतना लक्षण वाला हूँ ये भेद भी विद्यमान नहीं रहता है। तो ये लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय से भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ, क्या भूतार्थ, अभूतार्थ नहीं माने व्यवहार नय से उन्हें सत्यार्थ कहा जाएगा, लेकिन व्यवहार नय से सत्यार्थ कहने पर भी जब निश्चय नय से देखा जाता है तो ये सब कैसे है? असत्यार्थ है। ये सब विकल्प कैसे है? झूठे हैं, मिथ्या है। इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। भेद के विकल्प से अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव के काल में भेदों का विकल्प भी खड़ा नहीं हो। बोल आपको अपने घर की अनुभूति करनी हो तो कितने विकल्प करने पड़ते हैं? अच्छा, आप अभी यहाँ पे अपने मंदिर से अपने घर तक जाएंगे तो ये विकल्प करते हुए जाएंगे कि ये मेरा घर है, वही मेरा घर है, मुझे अपने घर तक पहुंचना है। अरे रंच मात्र विकल्प भी नहीं होता है और चलते चलते हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं। विकल्प कितना करना पड़ा आपको? रंच मात्र विकल्प नहीं है और रास्ता भी पता है, बातें करते हुए चले जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। और कितना विकल्प करना पड़ा आपको? विकल्प करना पड़ता है, अरे अब मुझे यहाँ मुड़ना पड़ेगा, ऐसे मुड़ना पड़ेगा, फिर सीधे जाना है। कोई विकल्प ही नहीं होता है और विकल्प नहीं होते हुए भी वो घर के प्रति जो अनुभूति है वो बराबर बनी हुई है। आपके अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति जो एक अभेद की अनुभूति है, बोलो आपको रोज सुबह उठ कर के स्मरण करना पड़ता है कि मेरे परिवार में कौन कौन है, माता पिता है, पुत्र है, ये भाई है, ये रोज सुबह आपको स्मरण करना पड़ता होगा ना, तब जाकर के तो अनुभूति बनेगी। अरे सालों साल निकल जाती है, एक बार भी विकल्प नहीं करना पड़ता, एक बार भी स्मरण नहीं करना पड़ता है कि मेरे परिवार में कौन कौन है, लेकिन एक एक सदस्य की जो अनुभूति है
वो तो सदा बनी हुई है। और कोई रोज सुबह उठ के स्मरण करे कि अच्छा मेरे घर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आने नहीं आया। फिर उसको तो पागल खाने का ही रास्ता दिखाया जाएगा कि ये क्या रोज सुबह उठ के विचार करते हो, ये विचार करने की आवश्यकता है क्या? तो बस वही बात तो यहाँ आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है। जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया हो तो उसे ही कहना पड़ेगा कि मैं चेतना लक्षण वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ। ये रोज सुबह उठ करके उसे स्मरण करना पड़ेगा, रोज स्वयं को याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सोते हुए कोई कभी नहीं आई है। अब बात थोड़ी सी ऐसी हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन बात गंभीरता की है कि जिसे आत्मानुभूति होती है उस आत्मानुभूति में आत्मा संबंधी विकल्प की भी गुंजाइश नहीं रहती है। जिसने अपने आप को आत्मा माना है, मैं आत्मा हूं, ऐसा उसे विचार नहीं करना पड़ता है। ये तो पूर्व भूमिका में विचार करवाया कि पता तो चले कि आत्मा है कौन, कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं सुख स्वरूपी हूं, मैं चेतना लक्षण वाला हूं। ये तो जहां तक आत्मानुभूति नहीं हुई है उसकी पूर्व भूमिका है। जहां आत्मानुभूति हो गई वहां ये सारे विकल्प भी अस्त हो जाते हैं। विकल्प अस्त हो जाते हैं इसका मतलब आत्मा अस्त हो जाता है ऐसा थोड़ी ना है। आत्मा संबंधी विकल्प नहीं रहता है। मैं आत्मा हूं, ये मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव खाएगा, उठेगा, बैठेगा, हास्य विनोद भी करेगा, 9 कक्षाएं तो उसके जीवन में भी होगी कि नहीं होगी। भोजन का विकल्प भी आएगा, कमाने का विकल्प भी आएगा, सब कुछ होगा। किसी का मरण होगा तो रोना भी आएगा, कोई जोक सुनाएगा तो हंसेगा भी, सारी चीजें होंगी। ये सब होते हुए भी और उसे बार बार ये सोचना पड़ता होगा यार ये दुख का प्रसंग बना है, नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ, मुझे दुखी नहीं होना है। ऐसा विकल्प थोड़ी ना करना पड़ता है। वो आत्मा की जो अभेद अनुभूति है वो सदा बनी है। बाहर का परिणमन भी चल रहा है और बाहर का परिणमन चलते हुए जो आत्मा की अनुभूति है वो भी बराबर कायम है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए पेज पलट। चल उक्त कथन में संयोग संयोगी भाव, द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर भी, इसका मतलब व्यवहार नय का सर्वथा निषेध नहीं किया है। सर्वथा निषेध कर देंगे तो वस्तु व स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या किया, व्यवहार नय को स्थापित करके फिर उसको गौण किया, भेद बता करके फिर उन भेदों को गौण किया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि अभेद का लक्ष्य करके होगी। भेद का लक्ष्य करके जो सुख की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसकी लक्ष्य की प्राप्ति भेद का लक्ष्य करके नहीं होगी। तो व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय से भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ है। कौन सभी असत्यार्थ है? जितना व्यवहार से भेद किया था वो सब कैसा है? असत्यार्थ है। जैसे कोई व्यक्ति होता है उसका पूरा बायोडेटा बनाया जाता है, वो बायोडेटा में क्या क्या जानकारी दी जाती है, लगभग मोटी मोटी तो पूरी जानकारी रहती है। क्या नाम है, क्या बर्थ डेट है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, ये सब जानकारी उसमें होती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का बायोडेटा है, अब वो व्यक्ति अपने दिन भर में कितनी बार उस बायोडेटा का स्मरण करता होगा कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है, तो उसे अपना बायोडेटा देखना पड़ता होगा सामने रख करके। अच्छा मुझ में ये भी क्वालिटी, अच्छा मैं ये व्यापार करता हूँ, ये मेरी क्वालिटीज है, उसे बार बार देखना पड़ता होगा? नहीं देखना पड़ता है। रंच मात्र में भेद खड़ा नहीं होता है, लेकिन अनुभूति कितनी है? पूरी अनुभूति है। जो जो मेरे अंदर क्वालिटी है उस एक एक क्वालिटी की अनुभूति है या नहीं है? बराबर क्वालिटी है, बराबर है ना। बोलो, आपको रोज सुबह उठ के चेक करना पड़ता है कि अरे मेरी आवाज निकल रही है कि नहीं निकल रही। रात को जब सोने गया था तब तक तो मैं बराबर बोल पा रहा था, और सुबह उठते ही
ये चेक करना पड़ता है कि आवाज़ निकल रही है नहीं निकल रही है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने 1 घंटे तक कुछ बोला ही नहीं, तो आपको मन में कोई शंका खड़ी हो जाएगी कि अरे मैं बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। बिना बोले भी बराबर अनुभूति है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, ये बराबर अनुभूति चल रही है ना। वहाँ किसी प्रकार का भेद विकल्प हमें करना नहीं पड़ता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आत्मानुभूति में जहाँ निश्चय से देखा जाए तो किसी भी प्रकार के जो भेद विकल्प हैं वे सब असत्यार्थ होते हैं। इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 33, पेज नंबर 40, नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्या करो, तुम बात नहीं भगवान बनो। तुम जिन वाणी का मनन करो, सत्य पाठ तुम्हें सिखलाती है, तुम नरक गति से नाई डरो, तुम स्वर्गों की विचार करो। तुम वीतराग परिणाम करो, निज आत्म का कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव के प्रकाशी। तुम्हें नमन अखंड सुख राशि, ज्ञायक स्वरूप निज घर वासी, तुम स्वयं सिद्ध पूर्ण